IISER का रिजल्ट आने के बाद इसका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका जो डेट है 2 जुलाई 2026 से 9 जुलाई 2026 की शाम की 5 बजे तक रहेगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो अगर आपको लगता है कि आपका रैंक अच्छा आया तो आपको ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो बाउंड्री लाइन पर है उनको भी काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं काउंसलिंग से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो हम एप्टीट्यूड टेस्ट में आके सबसे लास्ट में जाएंगे IAT 2026 रिजल्ट। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट खुलेगा। उस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर हम जाएंगे, उसके पेज नंबर 6 पे देखिए, पेज नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है। जो भी बच्चे क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, उनका EWS कैटेगरी है, OBC NCL का कैटेगरी है, तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है। और वो सर्टिफिकेट जो है, इट शुड बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताना चाहता हूं। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 15 पे जाना होगा। तो पेज नंबर 15 पे जाएंगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, 14-15 ना, 14-15। तो एडमिशन प्रोसेस के टैब में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सीट एक्सेप्टेंस फी लिखा है, फ्रीज लिखा है, फ्लोट लिखा है। तो इसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर से बता देता हूं। फ्रीज कब यूज करते हैं? जब आपको लगता है कि आपको वो जो कॉलेज मिला है उससे आप सेटिस्फाई हैं, आप फर्दर राउंड्स में नहीं जाना चाहते हो, आप फ्रीज करिए और सीट एक्सेप्टेंस फी देखिए, आप सीट को पक्का कर लीजिए। ओके। और फ्लोट, जैसे कि आपको कॉलेज को अपग्रेड करना है, आपको 3rd राउंड में मिला, 4th राउंड में आपको जाना है, आपको लगता है कि आपको आपको और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अपग्रेडिंग के लिए वहां पे आपको फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके। तो ये मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए हैं। ये 3 जो पॉइंट है। एक और चीज है, विड्रॉल प्रोसेस आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो देखिए इसमें आपका एप्लीकेशन फी तो नॉन रिफंडेबल है, और कुछ पॉलिसी है, जैसे कि आपने अगर सीट ले लिया है, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए, ए सीट और ऑफर कैन बी विड्रॉन बाय प्रेसिंग द विड्रॉ ऑफर। कोई ईमेल, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है। आप विड्रॉ ऑफर पे क्लिक करिए एप्लीकेशन पोर्टल में। ओके। देखिए 2 तरह का विड्रॉल होगा। अच्छा, एक बार सीट विड्रॉ हो गया तो आप किसी भी आप री एंटर नहीं कर पाएंगे, काउंसलिंग में री एंटर नहीं कर पाएंगे, आपकी सीट चली जाएगी। 2 तरीके का विड्रॉ होता है, एक राउंड वाइज विड्रॉल होता है और एक फाइनल विड्रॉ डेट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए कैंडिडेट विड्रॉज फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस बिफोर द RW deadline, no cancellation fee will apply. And if a candidate withdraws after RW deadline but on or before the FW deadline, then the non-refundable amount will be deducted. कितना डिडक्ट होगा आपको पॉइंट, अब देखिए नोट में यहाँ पे ये सब मिल जाएगा आपको, कब कितना डिडक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई पॉइंट में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।